एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इस क्लास में वर्ण के बारे में पढ़ने वाले हैं। वर्ण क्या है, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हैं, आदि चीज़ें हम विस्तार से जानेंगे। आइए क्लास को शुरू करते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। इस प्रकार भी हम कह सकते हैं, जैसे आ, ई, क, ख, ग आदि वर्ण हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। वर्ण के भेद या वर्ण के प्रकार। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जैसे आ, ई, उ आदि। व्यंजन क, ख, ग, घ आदि। स्वर क्या है? स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है उसे स्वर कहते हैं। यानी कि स्वर के उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। स्वर का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। स्वर के भेद। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। आ, ई, उ, ऋ। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है। दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। आ, ई, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है या ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, ओम। ये किसके उदाहरण है? प्लुत स्वर के उदाहरण है। व्यंजन क्या होता है? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वायु रुक कर मुख से बाहर निकलती है, जिसको बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़े, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। व्यंजन का उच्चारण हम बिना किसी स्वर की सहायता लिए बिना नहीं बोल सकते हैं। हमें व्यंजन के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उसे व्यंजन कहा जाता है। जिस वर्ण में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन कहा जाता है। व्यंजन के भेद। व्यंजन के 4 भेद हैं। स्पर्श व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण के समय वायु मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। का से माँ तक के जो व्यंजन होते हैं स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क वर्ग, चा वर्ग,
टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ये 5 वर्ग के जो व्यंजन होते हैं ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये पूर्ण रूप से न स्वर होते हैं न व्यंजन होते हैं। स्वर और व्यंजन की बीच की स्थिति होती है। इनकी संख्या 4 होती है, या, रा, ला, वा। ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख में ऊष्मा या गर्मी उत्पन्न होती है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, शा, शा, सा, हा। ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। संयुक्त व्यंजन। 2 व्यंजनों के योग से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है, शा, त्रिक, ज्ञ, शा। शा, त्रिक, ज्ञ और शा। संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, 2 व्यंजनों के योग से बनते हैं। शा, शा, त्रिक, ज्ञ, शा। शा बना है का और शा से, त्रा बना है ता और रा से, ज्ञ बना है जा और या से, शा बना है तारा बिशा और रा से। आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।